क्या आपके भी गुलाब में या किसी अन्य पौधे की ऐसी कंडीशन हो रही है? जैसे ही मौसम बदलता है हम इंसानों की तरह पौधों पर भी इसका असर दिखता है। जैसे कि हम इंसानों के ऊपर बीमारियां अटैक करती है मौसम बदलने पर, वैसे ही हमारे पौधों के ऊपर भी कीड़े, फंगस या मौसम के इफेक्ट का असर बहुत ज़्यादा दिखता है। ये हमारा गुलाब का पौधा है। कुछ दिन पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फूल आ रहे थे, मगर अचानक से ही कुछ ही दिनों में इस पौधे की ऐसी कंडीशन हो गई। मौसम बदलने के ऊपर जहाँ इस पौधे के ऊपर न्यू ग्रोथ होनी चाहिए थी, वहीं बिल्कुल ही ये पौधा मरने की कंडीशन में है। इसके ऊपर कीड़ों ने अटैक कर दिया है। किसी भी कीड़े को हटाने से पहले उसके नेचर को जानना बहुत जरूरी होता है। इस पौधे के ऊपर स्पाइडर माइट्स का अटैक है, जिसे लाल मकड़ी भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कीड़ा है हमारे प्लांट्स के लिए, जो पौधे की पत्तियों का रस चूसकर उन पर एक जाल का निर्माण करती है। सबसे पहले तो पत्तियों का रंग बदलने लगता है और खाना न मिलने की वजह से धीरे धीरे हमारे पत्तियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा कीटनाशक जिसके सिर्फ एक बारी के इस्तेमाल से आपको केमिकल वाले पेस्टिसाइड से 100 गुना रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपके प्लांट्स पर, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो इसको बनाने से पहले हमें हमारे गमले में जितनी भी सूखी पत्तियां हैं उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में पौधे में फंगस लगने का डर बढ़ जाता है। साथ ही साथ सूरज की रोशनी भी मिट्टी को नहीं लगती, इसकी वजह से भी मिट्टी के अंदर कीड़े और बैक्टीरिया, फंगस हो जाता है। आप चाहें तो इन पत्तियों का इस्तेमाल खाद बनाने में भी कर सकते हैं। अब एक साफ कैंची की मदद से सारे इन्फेक्टेड लीव्स को हटा देंगे एक एक करके। जो कुछ पत्तियां सूख गई हैं उन्हें आप अपने हाथों से भी हटा सकते हैं, मगर इसके बाद अपने हाथों को अच्छे ढंग से साबुन से ज़रूर साफ कीजिए। मगर इन पत्तियों का इस्तेमाल खाद बनाने में मत करना। हो सके तो आप अपने गार्डन से दूर ही फेंकिएगा, नहीं तो आपके पूरे गार्डन में ये इन्फेक्शन हो सकता है। और जहाँ जहाँ से हमने गुलाब में कटिंग करी है वहाँ पर हम हल्दी के पेस्ट को लगा देंगे, नहीं तो पौधे के अंदर डाई बैक हो सकता है। आइए जानते हैं पेस्टिसाइड को बनाने की विधि के बारे में। आपको इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए कुछ खास या स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारी चीज़ें आपकी रसोई और गार्डन में ही हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा। 2 मीडियम साइज़ के एलोवेरा हम ले लेंगे और एलोवेरा को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस प्रकार से काट लेंगे। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसकी छिलकों को मत हटाइएगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कड़वे और ताकतवर होते हैं। एलोवेरा प्लांट की पत्तियों में होता है केमिकल एलोइन नाम का। इसके इस्तेमाल से ना तो हमारे प्लांट्स के ऊपर कीड़े बचेंगे, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे प्लांट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और न्यू ग्रोथ को प्रमोट करेगा। क्योंकि एलोवेरा के अंदर होता है विटामिन, मिनरल्स, और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि B1, B2, बहुत सारे, और अमीनो एसिड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। अगली चीज़ लेंगे हम एक छोटा मीडियम प्याज। प्याज की स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। प्याज के छिलकों को उतार लेंगे और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि प्याज में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबल जैसे गुण, और साथ के साथ इसमें विटामिन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस इसमें भी होते हैं। ये भी हमारे पौधे में दोनों रूप से काम करेगा, पेस्टिसाइड भी और फर्टिलाइज़र के रूप में भी। अब हमें चाहिए लहसुन। लहसुन जिसको हम गार्लिक भी बोलते हैं, 7 से 8 कलियाँ लेंगे लहसुन की और इसके छिलके को हटा देंगे। आपके लहसुन में भी अगर अंकुरित हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन पत्तियों में ऑक्सिन नाम का केमिकल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा हमारे पौधे की पत्तियों को हरा भरा रखने में। नीमोटाइट जैसी बीमारी हो जाती है पौधे में, या कीड़े लग जाते हैं, दीमक, चींटियाँ या फंगस ही क्यों ना हो, उन सबको जड़ से ख़त्म कर देगा। अब हम लेंगे एक छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च, जो कि काम करेगी एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में। हमारे प्लांट के अंदर फंगस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देगी जड़ से। अब मैंने लिया है दालचीनी। एक छोटा चम्मच लेंगे दालचीनी का। दालचीनी काम करेगी फंगिसाइड की तरह, क्योंकि ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारे पौधे की रूट्स जो है वो गलना शुरू हो जाती है, फंगस पनपने लग जाता है। तो दालचीनी काम करेगी फंगस को ख़त्म करने में, और साथ ही साथ
इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारे पौधे के आसपास कबूतर या गलेरी वगैरह भी नहीं आएंगी। अगर सॉइल के अंदर फंगस लग गई है और एलगी लगने लग गई है तो उसके बचाव के लिए भी आप दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगली चीज़ मैंने ली है एक छोटा चम्मच हल्दी। हल्दी एक तरह का नेचुरल पेस्टिसाइड है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि पौधे में ना तो फंगस लगने देती है। इसमें करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है जो कि रोकता है फंगस और बैक्टीरिया दोनों को पनपने में हमारे पौधे के अंदर। अगली चीज़ लेंगे हम एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडा जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करेगा हमारे प्लांट्स पर। ये पौधे के अंदर खरपतवार को भी रोकेगा, साथ के साथ मदद करेगा पौधे में नई कलियां लाने में। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हम एक खाली बर्तन में निकाल देंगे। पूरा खाली कर देंगे मिक्सी के जार को। अब एक पॉलिथीन या फॉइल पेपर की मदद से इसको ढक देंगे 24 घंटे के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारी पत्तियों का रंग जो है उसमें क्लोरोफिल की कमी दिख रही है। पत्तियां बहुत ही ज़्यादा बेजान हैं और कमज़ोर हो गई हैं। तो अब पत्तियों के लिए भी कुछ तैयार कर लेते हैं। हमें लेने हैं कुछ कील। कील के इस्तेमाल से हम मरते हुए पौधे को भी बचा सकते हैं। पौधे में आयरन की कमी से पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। साथ के साथ पत्तियाँ जो है पीली और कमज़ोर दिखने लगती हैं। एक कटोरी में 3 से 4 कील लेंगे और इसमें पानी मिलाकर 24 घंटे के लिए इसको भी ढककर रख देंगे। 24 घंटे के बाद एक छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे और इसमें कम से कम 4 लीटर पानी और मिलाएंगे। और जो अब कील वाला पानी है उसको भी हम इसमें अब मिला देंगे। इस पानी को अब एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर लेंगे और इसका इस्तेमाल हम हमारे पौधे के ऊपर करेंगे। चाहे आपके पौधे के ऊपर मिली बग्स, एफिड्स, पॉड रेडियो, स्पाइडर माइट, लीफ कर्ल वायरस या कोई भी अन्य कीड़ा क्यों ना लगा हो, आपको इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करना है। एक बारी के इस्तेमाल से आपको दिखेगा रिजल्ट। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी कीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता। या तो इस स्प्रे के बाद कीड़ा भाग जाएगा हमारे पौधे से या फिर मर जाएगा। अब इस्तेमाल करेंगे इसका हमारे पौधे की मिट्टी में। इस पानी को पौधे में डालेंगे जिससे कि मिट्टी में कीड़े जैसे कि दीमक, चींटियाँ और भी कोई कीड़ा क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाएगा। फंगस और बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर देगा ये पौधे में और बढ़ने नहीं देगा। पौधे की जड़ों की डेवलपमेंट भी करेगा और पौधे को बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आपका कोई भी पौधा क्यों ना हो, इंडोर प्लांट हो, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन लगातार इस्तेमाल करिए इस पेस्टिसाइड